हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में 3 पीस विद कैन के साथ में एक कलीदार डिज़ाइनर लहंगा बनाना सीखेंगे। यहाँ पर हमने देखिए फैब्रिक लिया है और एक हमने यहाँ पर कैन ली है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए जो हमारा मेन फैब्रिक है वो हमारा यहाँ पर 4.5 मीटर है। इसके बाद में हमने यहाँ पर 2 तरीके के अस्तर लिए हैं। एक हमने कैमलिन अस्तर लिया है और एक हमने यहाँ पर कॉटन का अस्तर लिया है। ये वाला अस्तर इस वाले अस्तर से थोड़ा मोटा है। इस वाले अस्तर पर हम यहाँ पर कैन यूज़ करेंगे, इसलिए हमने ये वाला अस्तर थोड़ा मोटा लिया है। तो ये जो दोनों अस्तर हैं ये हमारे 4-4 मीटर के हैं और यहाँ पर जो हमारी कैन है वो हमने 5 मीटर ली है। साथ ही इसमें हमने यहाँ पर एक जिप ली है जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे जो लहंगे की टोटल लंबाई है वो है 40 इंच और इसकी जो कमर है वो 28 इंच। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टिचिंग से रिलेटेड इसी तरीके की वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन जरूर से प्रेस कर लें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये वाला लाइनिंग लेंगे और इस वाले लाइनिंग को हम कौन शेप में बिछाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा फैब्रिक है इसको मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है और इस तरीके से मैंने अरेंज कर लिया है। और ये हमारा ओपन साइड है, जस्ट इसके अपोजिट साइड में भी ओपन साइड है। और यहाँ से देखिए जो ये वाला पोर्शन है ये यहाँ से पैक साइड है। तो इस वाले पोर्शन को हम यहाँ पर इस तरीके से बिछाएंगे। इसे हमें कोन शेप में बिछा लेना है। इस तरीके से देखिए फैब्रिक को बिछाने के बाद में अब हम यहाँ पर इसकी मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से हमने ये 1 इंच बाहर की तरफ छोड़ दिया है और इसके बाद में हम यहाँ से अपनी कमर का यहाँ पर मार्किंग करेंगे। जितनी हमारी कमर है उसमें हम प्लस 2 इंच ऐड करेंगे। तो हमारी यहाँ पर कमर है 28 इंच, तो 28 में प्लस 2 करेंगे तो हो जाएगा 30 इंच। तो 30 का हम यहाँ पर चौथा भाग लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है और इस टॉप पॉइंट से हम यहाँ पर इसे एक बार मेज़रमेंट करेंगे और इसे भी हम मेज़रमेंट करेंगे और इस तरीके से हम यहाँ पर इक्वल मार्किंग करेंगे और यहाँ पर हल्का सा इस तरीके से राउंड देते हुए इसे मार्क कर लेंगे। अब हम यहाँ पर इसकी टोटल लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो ऊपर हम यहाँ पर 2 इंच का बेल्ट लगाएंगे। तो इस मार्किंग से हम यहाँ पर ऊपर की तरफ 1.5 इंच लेस कर देंगे और यहाँ पर देखिए जितनी हमारी इसकी लंबाई है वो हम टोटल लेंगे। 40 इंच हमारी इसकी लंबाई है तो 40 इंच हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे और इसी मार्किंग के अंदर ही हमारा फोल्डिंग का होगा। इस तरीके से आप मार्किंग कर लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा ये उरेव वाला पोर्शन है यहाँ से हम 1 इंच कम करेंगे क्योंकि उरेव वाला जो पोर्शन है वो लटकता है नीचे। तो हम यहाँ पर 40 की बजाय 39 इंच इस तरीके से मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग को हम बिल्कुल राउंड शेप में जैसी मार्किंग की है हम मिला लेंगे और इसी मार्किंग पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद में फ्रेंड्स देखिए हमारा जो ये वाला पोर्शन है इस वाले पोर्शन से कम है, तो हम अपना ये वाला फैब्रिक लेंगे और देखिए जो ये किनारी है इस किनारी से ये वाली किनारी हम मिलाएंगे और यहाँ पर इसे इस तरीके से ओवरलैप करते हुए इसके ऊपर रखेंगे। इसके बाद में जो नीचे वाला पोर्शन है उसी पोर्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। इस तरीके से देखिए हमने जो लाइनिंग है उसकी कटिंग कर ली है। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरी लाइनिंग को कट कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर दूसरी वाले लाइनिंग की कटिंग कर ली है। अब हम फ्रेंड्स इस वाले पार्ट पर कैन लगाने के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऊपर से वही हम बेल्ट के लिए 1.5 इंच छोड़ देंगे और यहाँ से देखिए हम 20 इंच पर मार्किंग करेंगे। जितना आपका घुटना है उस घुटने की मार्किंग आपको यहाँ लगानी है। इस तरीके से देखिए हम 20 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। इस मार्किंग को हम इस फैब्रिक के चारों पार्ट पर करेंगे और बिल्कुल इस तरीके से मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए ये ट्रेसर व्हील से हम इस वाली मार्किंग को इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ये मार्किंग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम कैन लगाएं तो हमें
और कैन लगाने में प्रॉब्लम ना हो, और एक जो हमने मार्किंग की है पर्टिकुलर जो 20 इंच है उस पर हम अपनी जो कैन है अच्छे से लगा सकें। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर कटिंग करेंगे अपनी कलियों की। तो इसके लिए हमने यहाँ पर अपने मैन फैब्रिक को 4 लेयर के अंदर इस तरीके से बिछा लिया है। बिछाने का प्रोसेस इस तरीके से है। यहाँ पर जो हम बेल्ट लगाएंगे उसको हम यहाँ पर देखिए माइनस कर देंगे। 2 इंच का बेल्ट है तो मैंने यहाँ पर टॉप से 1.5 इंच इस तरीके से लेस कर दिया है। और यहाँ पर देखिए जितनी हमारी लहंगे की लेंथ है उसमें हमने प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरीके से 4 लेयर में इसको बिछाया है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो हमारा ये प्लेन वाला एरिया है इसको हम कट कर हटा देंगे और इसके बाद में ही हम यहाँ पर कलियों की कटिंग करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमने प्लेन निकाल दिया है। यही जो हमने प्लेन कपड़ा यहाँ से निकाला है वही हमें दूसरी साइड से निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स जो हमारी कलियाँ हैं वो हम डिसाइड करेंगे कि कितनी कलियाँ हमें रखनी हैं। तो यहाँ पर हम जो कलियाँ रखेंगे वो हम इसमें रखेंगे 16 कलियाँ। तो देखिए जो हमारे ये 4 पार्ट हैं तो इसके अंदर हमें कलियाँ 16 निकालनी हैं। तो अगर हम एक पार्ट के अंदर 4 कलियाँ निकालते हैं तो 4 पार्ट के अंदर हमारी 16 कलियाँ आराम से इजीली वे में निकल जाती हैं। तो 4 कलियाँ हमें एक पार्ट में किस तरीके से निकालनी है वो हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए आपको यहाँ से इस तरीके से इंची टेप लेना है और अपने इस फैब्रिक का एक पार्ट का आपको इस तरीके से इसका अर्ज निकाल लेना है। अब ये देखिए यहाँ पर ये प्लेन आएगा तो यहाँ से आप इस तरीके से 38.5 इंच इस तरीके से आपका ये ऑल ओवर फैब्रिक आएगा। तो इसका हम हाफ़ करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से हमने इंची टेप को इस तरीके से पकड़ा और इस तरीके से हम इसको हाफ़ करेंगे और यहाँ पर हम हाफ़ मार्किंग लगा लेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्किंग लगा ली। यही मार्किंग हम यहाँ से इस तरीके से मेज़रमेंट करेंगे और इस तरफ हम लगाएंगे। इस वाले पोर्शन के अंदर हमें 2 कलियाँ निकालनी हैं। तो देखिए फ्रेंड्स जो हमारी यहाँ पर कमर थी वो 28 इंच थी और इसमें हमने प्लस 2 ऐड किया था तो हो गई 30। तो हमारी जो टोटल 30 कमर है उसमें हम 16 का भाग देंगे और जितना हमारा भाग देने पर हमें यहाँ पर मिलेगा उसमें हम प्लस 1 इंच ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो हमारी कमर थी 30 उसमें हमने 16 कलियों का भाग दिया था। तो यहाँ पर हमारा देखिए ये जो मेज़रमेंट है वो इस तरीके से आया था। इसमें हम प्लस 1 इंच ऐड करेंगे। हाफ़ एंड हाफ़ जो हमारा स्टिचिंग का जाएगा कलियों में दोनों तरफ वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें ऐड करने के बाद में हमारा यहाँ 3.25 इंच का हमारा एक कली का मार्जिन आएगा तो वो हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम 3.25 इंच का इस तरीके से मार्किंग करेंगे और ये वाला जो मार्किंग है वो हम इस तरफ से करेंगे। देखिए जो हमने यहाँ पर मिड में लाइन खींची थी वहाँ से हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग को हम अब इस मार्किंग से मिला लेंगे। इस तरीके से आपको इंची टेप रखना है और इस तरीके से आपको यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। तो अगर हम यहाँ पर इस हाफ पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो हमारे 4 पल्ले हैं तो यहाँ पर हमारी 4 कलियाँ निकलती हैं। ठीक इसी प्रकार से 4 कलियाँ यहाँ निकलेंगी। तो ये हो गया हमारा 8 कली और 8 कली हम इस वाले पल्ले से निकालेंगे तो हो गई हमारी 16 कली। तो इस तरीके से हमें मार्किंग करते हुए 16 कलियों की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमने सारी कलियों को इस तरीके से कट कर लिया है। अब कलियों में यहाँ पर देखिए 2 तरीके के साइड हैं, एक यहाँ पर सीधा साइड है और एक दूसरी तरफ का उरेब साइड है। तो अब देखिए फ्रेंड्स सारी जो कलियाँ हैं मैंने इस तरीके से एक के ऊपर एक करके इस तरीके से 16 कलियों को एक साथ बिछा लिया है। बिछाने के बाद में हम यहाँ पर देखिए एक बार फिर से टॉप से इन कलियों की इस तरीके से मेज़रमेंट करेंगे। यहाँ पर देखिए जो इस कली का यहाँ से सीधे साइड से जो मेज़रमेंट है वो 40 इंच इस तरीके से आ रहा है। तो हम इस पॉइंट से उरेब साइड में इस तरीके से 40 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और यहाँ पर हम इस तरीके से ये मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद में हमें इसे इस तरीके से कट करके थोड़ा थोड़ा छाट देना है क्योंकि जो उरेब वाला साइड है पोर्शन है वो सुरेब के मुकाबले बड़ा हो जाता है।
तो यहाँ पर देखिए ये ज़्यादा कलियाँ हैं, इस तरीके से मोटा फैब्रिक हो चुका है, तो इसलिए मैं इसको हाफ़ एंड हाफ़ करके इस तरीके से कट कर लेती हूँ। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर कलियों की कटिंग कर ली है, कलियों के लिए अस्तर कट कर लिया है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग में फ्रेंड्स हमने यहाँ पर स्टिचिंग में कुछ छोटे छोटे काम थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सबसे पहले जैसे कि हमने जो लाइनिंग कट किया था अपने लहंगे के लिए, तो यहाँ पर देखिए जो लाइनिंग में हमारा जॉइंट था, ये मैं आपको शो करती हूँ। ये जो बॉटम साइड में देखिए इस तरीके का जॉइंट था यहाँ पर, इसे हमने जॉइंट को इस तरीके से स्ट्रेट स्टिच कर लिया है। और यहाँ से देखिए जो बॉटम एरिया है लाइनिंग का, उसे हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। ये हमने जो सेकंड लाइनिंग है उसे भी इस तरीके से रेडी कर लिया है। इसके बाद में अब हम यहाँ पर अपनी कलियों को जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये कलियाँ ली हैं, ये 2 कलियाँ हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखिए कली का इस तरफ का जो साइड है वो यहाँ पर सीधा साइड है, और कली के इस तरफ का जो साइड है वो यहाँ पर उरेब साइड है। तो हमें यहाँ पर कलियों को इस तरीके से जोड़ना है। जो ये उरेब साइड है, हमें इस तरीके से एक कली को लेना है और इसे हमें इस तरीके से रखना है। दूसरी कली को लेंगे। दूसरी कली का जो सीधा साइड है, देखिए ये कली का सीधा साइड है, इसे हम इस उरेब वाले पोर्शन पे इस तरीके से ओवरलैप करते हुए रखेंगे और इसे हम इस तरीके से मिलाएंगे। इस तरीके से मिलाते हुए देखिए हमें यहाँ पर इसे स्टिच करना है। स्टिच करते हुए हमें यहाँ पर कलियों को जोड़ना है। इस तरीके से देखिए हमने इस वाली कली को जोड़ लिया है। बाकी की कलियों को हम इसी तरीके से जोड़ लेंगे। इस तरीके से देखिए हमने सारी कलियों को जोड़कर ये एक पैनल पूरा क्रिएट कर लिया है। अब हम लाइनिंग में कैन कैन ऐड करेंगे। तो मैंने 5 मीटर कैन कैन ली है इस तरीके से। ये कैन कैन हमारी डबल फोल्ड है। सबसे पहले आपको जो आपने लाइनिंग पर, जिस लाइनिंग पर आपने मार्किंग किया है कैन कैन लगाने के लिए, उसे आपको लेना है और जहाँ से आपने मार्किंग की है इस तरीके से आपको मेज़रमेंट करना है। यहाँ पर देखिए जो हमारी कैन कैन है वो यहाँ पर हमें 17 इंच पर रेडी रखनी है। तो इस तरीके से हम इसे मेज़रमेंट करना है। मेज़रमेंट करने के बाद में यहाँ पर देखिए जो हमारी कैन कैन है इसे हमने इस तरीके से डबल फोल्ड करके यहाँ पर जो ये टॉप है खुला वाला एरिया था, यहाँ पर हमने इस तरीके से एक स्टिचिंग लगा ली है। और जो एक्स्ट्रा था हमारे कैन कैन का, जो एक्स्ट्रा पोर्शन था उसे हमने कट करके हटा दिया है। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने अपनी जो कैन कैन है 17 इंच पर इस तरीके से इसे एक स्ट्रेट लेयर के अंदर कट करके रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ पर कैन कैन को सबसे पहले बॉक्स प्लेट डालकर रेडी करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना लाइनिंग वाला पार्ट लेना है और इसे इस तरीके से, जो आपका लाइनिंग है 4 लेयर के अंदर फोल्ड होना चाहिए। और यहाँ से देखिए इस तरीके से आपको इस मार्किंग को मेज़रमेंट करना है। यहाँ पर देखिए 22.5 इंच इसका वन साइड में आ रहा है। इस मेज़रमेंट को इस तरीके से लिख लेंगे। अब हम यहाँ पर देखिए कैन कैन को, जितनी भी हमारी ये कैन कैन है 5 मीटर, इसको हम 4 लेयर के अंदर फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको कैन कैन को फोल्ड करना है। यहाँ पर देखिए जो बैक साइड है वहाँ पर एक आपको सेंटर का कुटका इस तरीके से लगा लेना है। इसके बाद में जो इधर वाला जो पोर्शन है बैक साइड, वहाँ पर भी आपको इस तरीके से एक कुटके लगा लेने हैं। कैन कैन में कुटके लगाने के बाद में अब हम यहाँ पर अपनी वो वाली लाइनिंग लेंगे जिसमें हमें कैन कैन लगाना है। तो यहाँ पर देखिए जो हमने लाइनिंग पर मेज़रमेंट निकाला था एक लेयर का, वो 22.5 इंच था। तो हम यहाँ पर देखिए जो कैन कैन है उसमें हम यहाँ पर बॉक्स प्लेट इस तरीके से डालेंगे कि 22.5 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो कैन कैन है वो भी 4 लेयर में है और जो लाइनिंग है वो भी 4 लेयर में है। तो इस तरीके से 22.5 को हम 4 से डिवाइड करते तो 90 इंच आता है। तो हम इस कैन कैन को 90 इंच लंबी बॉक्स प्लेट डालते हुए तैयार कर लेंगे।
तो यहाँ पर देखिए हमने बॉक्स प्लेट डालते हुए इस तरीके से एक पार्ट को तैयार किया है। तो अब हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि हमने एक पार्ट को 22.5 इंच तक रेडी किया है या नहीं। तो देखिए 1/2 इंच हम यहाँ पर स्टिचिंग का छोड़ेंगे और इस तरीके से देखिए आपको कैन को इस तरीके से मेज़रमेंट करना है। और यहाँ पर देखिए जहाँ हमने कुटका लगाया था, इस जगह हमने कुटका लगाया था, यहाँ पर जो हमारा देखिए रेडी जो कैन का 1 पार्ट है वो 22.5 इंच आ रहा है। तो इसी तरीके से कैन का जो बाकी का हिस्सा है उसे हमें इस तरीके से रेडी करना है। लाइनिंग के ऊपर कैन अटैच करने से पहले जो इसका एक और लाइनिंग है उसे हम यहाँ पर कमर से स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे। जिस वाली लाइनिंग पर हमने कैन लगाने के लिए मार्किंग की थी वो वाला हम यहाँ पर लाइनिंग इस तरीके से रखेंगे, कैन को लेंगे और जहाँ पर हमने लाइनिंग लगाने के लिए मार्किंग किया था उसी जगह हमें यहाँ पर कैन को इस तरीके से रखना है और पक्का करते हुए हमें यहाँ पे कैन को स्टिच करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो लहंगे की लाइनिंग है उसको हमने दोनों को इस तरीके से कमर से अटैच कर लिया था और यहाँ पर देखिए जो हमने कैन है वो हमने अंदर वाली लाइनिंग के ऊपर लगाया है। तो इस तरीके से देखिए हमने कैन को लगाकर और जो लाइनिंग है लहंगे का उसे हमने कंप्लीट तैयार कर लिया है। इसके बाद में हम यहाँ पर जो हमारा लहंगा है उसमें हम बुकरम लगाएंगे, तो उसकी अब हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने लहंगे के अंदर बुकरम लगाने के लिए बुकरम को इस तरीके से नीचे की तरफ रखा है, ये इस तरीके से आपको रखना है। और इसके बाद में जो आपकी कलियां हैं लहंगे की उसे आपको इस तरीके से बिल्कुल सेट कर लेना है। सेट करने के बाद में आपको चॉक से इस तरीके से लहंगे की जो शेप है नीचे की इस तरीके से राउंड शेप है, इस तरीके से आपको बुकरम के ऊपर मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से मार्किंग कर लीजिए और यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग कर लीजिए। इस तरीके से आपको मार्किंग करनी है। इसे हम इस तरीके से हटा देंगे। अब इसके बाद में आपको जितनी चौड़ी आपको बुकरम की पट्टी रखनी है वो आप ले लीजिए। यहाँ पर 3.5 इंच हम बुकरम की पट्टी चौड़ी रखेंगे। तो इस तरीके से हम 3.5 इंच का मार्किंग करेंगे। ये हमने इस तरीके से मार्किंग कर ली है। अब इसी मार्किंग से हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। अब इसी पट्टी के अकॉर्डिंग हम दूसरी पट्टियाँ भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमने जो बुकरम की पट्टी कट की थी लहंगे में लगाने के लिए, तो यहाँ पर हमने लहंगे के घेर के अकॉर्डिंग ही बुकरम की पट्टी इस तरीके से रेडी कर ली है। और इसके बाद में यहाँ पर देखिए बुकरम की पट्टी को हम कवर अप करने के लिए यहाँ पर हमने इस तरीके से उरेब पट्टी कट की है। ये पट्टी हमने जितनी लंबाई इस बुकरम की है और उतनी ही लंबी हमने इस पट्टी को कट किया है। तो अब हम अपने इस फैब्रिक से इस बुकरम की पट्टी को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम इस फैब्रिक को इस तरीके से रखेंगे और जो हमारी बुकरम की पट्टी है उसे हम लेंगे और सबसे पहले हम यहाँ से इसे इस तरीके से इस पोर्शन को कट करके हटा देंगे। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम रखेंगे और इस पट्टी को हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से रखते हुए हमें इसे स्टिच करना है। इस तरीके से स्टिच करते हुए हम बुकरम की पट्टी को तैयार कर लेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर देखिए फैब्रिक से कवर अप करते हुए बुकरम की पट्टी को रेडी कर लिया है। यहाँ पर जो हमने फैब्रिक लिया है वो हमने बुकरम की पट्टी से डबल कट करते हुए लिया है। तो इस तरीके से आपको रेडी करना है इस पट्टी को। अब हम इस पट्टी को इस पीस के ऊपर लगाएंगे, जो हमने कलियों वाला पीस तैयार किया था उसके ऊपर लगाएंगे। तो कलियों को आप सबसे पहले आप प्रेस कर लीजिए, इस पीस को प्रेस कर लीजिए ताकि आपकी जो कलियां हैं उसमें क्रीच बन जाए, सेट हो जाए। तो इसे हम इस तरीके से रखेंगे। ये हमारा लहंगे का बॉटम साइड एरिया है, यहाँ पर हमें इसे इस तरीके से रखना है। और जो हमने बुकरम की पट्टी तैयार की थी उसे हमें इस तरीके से लेना है और यहाँ पर हमें इस तरीके से इसे रखना है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, जो आपने यहाँ पर स्टिचिंग लगाई है वो मैंने बुकरम के ऊपर इस तरीके से लगाई है। देखिए ये बुकरम को इस तरीके से कवर अप करते हुए लगाई है, बट अब हम यहाँ पर जो स्टिचिंग लगाएंगे वो हम यहाँ पर 1/2 इंच मार्जिन का दबाव देते हुए ही लगाएंगे।
तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरीके से बुकरम की पट्टी को अपने इस लहंगे वाले पीस पर अटैच कर लिया है। इस पॉइंट से हम इसे इस तरीके से पलटेंगे और यहाँ पर हम बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाते हुए इसे एक बार और स्टिच करेंगे। देखिए हमने टॉप की सिलाई लगा ली है, बिल्कुल किनारे की सिलाई जो बोलते हैं वो हमने लगा ली है। इसको लगाने से फ़ायदा ये होता है कि जो हमारा ये दबाव होता है वो एक तरफ चला जाता है। जैसे कि देखिए ये दबाव को मैंने नीचे की तरफ करते हुए यहाँ पर टॉप की स्टिचिंग लगाई है। तो इस तरीके से आपको ये स्टिचिंग लगानी है। इसके बाद में आपको इस तरीके से अपनी इस पट्टी को फोल्ड करना है और फोल्ड करते हुए यहाँ पर आपको स्टिचिंग लगाते हुए इस पट्टी को फाइनली स्टिच कर लेना है। इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर फाइनली बुकरम की पट्टी को इस तरीके से स्टिच कर लिया है। और देखिए गोल पट्टी इस तरीके से काटने का यही एक फ़ायदा होता है कि जब हम इसे इस तरीके से बॉटम में लगाते हैं, कलियों वाले घेरे में लगाते हैं, तो यहाँ पर हमारा कोई झोल नहीं आता है और इस तरीके से बहुत ही फिनिशिंग से यहाँ पर हमारी पट्टी स्टिच होती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखिए पट्टी को स्टिच कर लिया है। अब हम अपने कैन वाले लाइनिंग को इसके अंदर कमर से स्टिच करेंगे। देखिए जो जिस वाली लाइनिंग में हमने कैन लगाई थी उसे हमें इस तरीके से लेना है और इसे लेने के बाद में जो हमारा देखिए ये मेन जो कली वाला पोर्शन है, पीस है, इसे हमें इस तरीके से लेना है और कमर से हमें दोनों पीस को इस तरीके से देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर दोनों को जोड़ते हुए यहाँ पर स्टिचिंग लगानी है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर कमर पर स्टिचिंग लगाते हुए इन पीसों को इस तरीके से अटैच कर लिया है एक साथ। अब हम यहाँ पर देखिए कमर में लगाने के लिए बेल्ट कट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने बचा हुआ जो फैब्रिक है वो लिया है, इसे हम कट करके स्ट्रेट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने फैब्रिक को यहाँ से कट कर स्ट्रेट कर लिया है। अब हम यहाँ पर देखिए हमने एक लाइन ड्रॉ की है इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए जितना हमारा बेल्ट है उसमें हम यहाँ पर प्लस 1 इंच ऐड करते हुए ये हमने लाइन ड्रॉ की है। तो यहाँ पर हम बेल्ट जो है वो 2 इंच रेडी रखेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 इंच की इस तरीके से मार्किंग करते हुए लाइन ड्रॉ की है। तो अब हम इसे इस तरीके से इसी लाइन पर कट कर लेंगे। अब हम देखिए बेल्ट की जो चौड़ाई है वो हम लगाएंगे। तो बेल्ट हमारा यहाँ पर 30 इंच है, तो यहाँ पर देखिए हम 15 इंच इस तरीके से मार्किंग करेंगे, प्लस 1 इंच हम आगे फोल्डिंग के लिए रखेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें बेल्ट को कट कर लेना है। अब देखिए हमने यहाँ पर लाइनिंग की एक पट्टी और कट की है। अब इस पट्टी को हम इस तरीके से लेंगे और जो हमने ये बेल्ट कट किया था इसे हम इसके ऊपर इस तरीके से रखते हुए दोनों तरफ से हम स्टिचिंग लगाते हुए इसे स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने इस वाले फैब्रिक को लाइनिंग से इस तरीके से जोड़ते हुए स्टिच कर लिया है और एक पट्टी हमने और इस तरीके से कट की है। इसकी लंबाई हमने अपने इस बेल्ट के अकॉर्डिंग रखी है इस तरीके से। अब इस पट्टी को हम इस तरीके से लेंगे और देखिए जो हमारी ये वाली पट्टी हमने कट की थी उसे हमें इस तरीके से लेना है और इसके ऊपर इस तरीके से रखते हुए 1/2 इंच का दबाव देते हुए हमें इसे स्टिच करना है। इसके बाद में हमें इसे इस तरीके से पलटना है और यहाँ पर हमें टॉप की स्टिचिंग लगानी है। इस तरीके से हमें बेल्ट को तैयार करना है। बेल्ट स्टिच करने से पहले हम लहंगे को साइड से फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने साइड जो है इस तरीके से मैंने ली है और इसे आपको देखिए इस तरीके से अरेंज कर लेना है। इसके जितने भी ओपन पार्ट्स हैं यहाँ पर देखिए इसे इस तरीके से आपको लेयर को सेट कर लेना है। और यहाँ पर देखिए टॉप से मैंने 5 इंच पे इस तरीके से मार्किंग की है। यहाँ पर सबसे पहले आपको इस तरीके से पक्का करना है। देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ पर हल्का सा पक्का कर लिया है। एक्सेस धागे को आपको कट करके हटा देना है। अब सबसे पहले देखिए जो हमारा मेन पीस है उस वाले लेयर को हमें स्टिच करना है। तो जहाँ पर हमने पक्का किया था वहाँ से ही हमें इसे स्टिच करना है।
इस तरीके से हमने देखिए एक पीस को इस तरीके से स्टिच कर लिया है। अब दूसरे पीस को भी हमें इसी तरीके से स्टिच करना है। तो देखिए मैंने इस तरीके से दूसरे पीस को लिया है। ये दूसरा पीस हमारा बीच वाला पीस होगा। अब ये देखिए जिसको हमने पहले स्टिच किया था उसे हमें यहाँ पर इस तरीके से निकालते हुए रखना है और इसे हमें इस तरीके से रखना है। यहाँ से हमें इसे पक्का कर लेना है और अंदर वाले पीस को हमें अंदर की तरफ इस तरीके से निकालते हुए दूसरे पीस को स्टिच करना है। ये देखिए इस तरीके से आपको निकालना है और इसे इस तरीके से स्टिच करना है। ये हमारा दूसरा पीस भी स्टिच कर लिया है। अब ये जो कैन वाला है वो हमें स्टिच करना है। अब बीच वाले पीस को देखिए इस तरीके से हमें अंदर की तरफ निकालना है और इसी तरीके से जहाँ पर हमने ये स्टिचिंग लगाई थी वहीं से हमें पक्का करते हुए इसे स्टिच करना है। यहाँ पर हमने देखिए लहंगे की साइड फिटिंग लगा ली है। अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए जो आपने बेल्ट तैयार किया है उसे इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। ये फोल्डिंग हम दोनों तरफ करेंगे। इस तरीके से हमने देखिए बेल्ट को दोनों तरफ से फोल्ड कर लिया है। अब हम लहंगा लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए हमने जो लहंगे को कट करते समय 1 इंच का मार्जिन छोड़ा था उसे हमें इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है। इसे इस तरीके से रखना है और जो अपना बेल्ट है वो हम अंदर से बाहर की तरफ लगाएंगे। तो इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम ये देखिए जो हमारा ये वाला लाइनिंग वाला पार्ट है उसे हम इस तरीके से लगाएंगे। इस तरीके से देखिए हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले जिप लगाएंगे। तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है इसे हम ऊपर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर हम इसे इस तरीके से पक्का कर देंगे। अब देखिए चूँकि हमारा जो फैब्रिक है वो सीक्वेंस में है तो हम यहाँ पर पैंट वाली जिप लेंगे और इसे ही लगाएंगे। तो इसे हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे और यहाँ से हम देखिए इस वाले पॉइंट को इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम इसे लगाना चालू करेंगे। चैन को हम ऊपर की तरफ निकाल देंगे। और जिस तरीके से हम सूट में चाक बनाते हैं ठीक उसी तरीके से हम इसमें स्टिचिंग लगाएंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने ये जिप को ऊपर की तरफ यहाँ तक स्टिच किया है। तो अब हम यहाँ पर देखिए अपने इस बेल्ट को फोल्ड करेंगे। ये देखिए जहाँ से हमने ये वाली स्टिचिंग लगाई थी यहाँ से हमें इसे फोल्ड करना है। इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। नीचे वाले पोर्शन को हमें इस तरीके से खींचना है और ऊपर देखिए 1/2 इंच का जो हमने यहाँ पर मार्जिन रखा था दबाव के लिए उतना ही हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इसे यहाँ पर हमें सबसे पहले पक्का कर लेना है। फिर उसके बाद में हमें आगे स्टिच करना है। इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर बेल्ट को भी फाइनली स्टिच कर लिया है। अब देखते हैं हमारा लहंगा स्टिच होकर कैसा लग रहा है।